आप सबको जय मसीह की प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। और आइए आज के वचन में जाएंगे। मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय 37 में लिखा है, उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। ये जैसे कि आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी को अधिकतर क्या देखा जाता है कि जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, तो अच्छी बातें जो कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन यदि इसको मसीह लोग जो मसीह के मानने वाले विश्वासी हैं, चलो मान लेते हैं, उनको भी पूरा नहीं मालूम होता कई बार, लेकिन जो पास्टर्स लोग हैं वो भी इसको मना रहे हैं। एक पास्टर्स के तो मैंने देखा है रोज डे पे और टेडी डे के दिन भी उन्होंने एक अपनी फोटो खींच करके उसी दिन में रोज हाथ में लिया हुआ, पति पत्नी दोनों ने। ये कौन है जिन्होंने BTH किया हुआ? ये वो लोग हैं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि परमेश्वर का वचन उसने कहा कि तू अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर प्रभु से प्रेम रख। और एक वचन होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन में जा लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हुई जाती है, कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हुई जाती है। जो वैलेंटाइन डे लोग मना रहे, ठीक है, जो मना रहे अच्छी बात है, लेकिन जो मसीहियों के लिए क्या ये सही है? अगर अज्ञानता है तो कई बार हम ना समझी कर जाते हैं और परमेश्वर की अधीनता में न होने के कारण, उस सच्चाई को न जानने के कारण हम कई बार मूर्खता कर जाते हैं। और ऐसे कितने लोग हैं, कई दिनों से मैं देख रहा हूं। ये 7 फरवरी से शुरू हो जाता, 7 फरवरी को पहले शुरू होता है रोज डे, मतलब कि फुल दिया जाता है। फिर 8 को शुरू होता है प्रपोज डे, और फिर 9 को शुरू होता है चॉकलेट डे, 10 को टेडी डे, 11 को प्रॉमिस डे, 12 को हग डे, 13 को किस डे, और फिर 14 को वैलेंटाइन डे। मतलब कि वैलेंटाइन डे, चलो वहां से जो यूरोप में वैलेंटाइन डे मनाना शुरू किया उन्होंने, चलो ठीक है, उन्होंने वैलेंटाइन डे मनाना शुरू किया, लेकिन कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, शैतानी दिमाग, कुछ ने अपना बिजनेस बनाना शुरू कर दिया। अगर रोज डे के बारे में आपको मालूम हो, आप देखेंगे उस दिन में एक गुलाब का फूल जो 5 या 10 रुपए का मिल जाता, उस दिन वो 500 रुपए तक का बिकता है। कारण क्या हुआ? अभी लोग क्या कर रहे हैं उसमें, बस वही है कि आशिकी में लोग करते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात कि फिर क्या करेंगे, एक लड़का लड़की, मतलब कि जो पढ़ने की उम्र है, उनको मालूम पड़ गया कल तो प्रॉमिस डे था, आज हग डे होगा, और फिर अब आएगा 21 डे होगा। तो मतलब कि क्या, जो न्यू जनरेशन है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो कहां जा रहे हैं? अंधकार की ओर। ओके, तो ये तो चलिए है ही दुनिया के लिए, लेकिन जो मसीहों के लिए वो कितना सही है, कितना गलत है। आपको पता है, जो वैलेंटाइन है, वैलेंटाइन नाम का एक पादरी था ना, राजा क्लॉडियस रोम का राजा था उस समय। रोम में, मतलब कि यूरोप में ऐसा था एक राजा जिसको ये लगता था कि जवान अगर शादी कर लेंगे तो वो शादी करने के बाद क्या होता कि उनकी जो पावर होती है, शक्ति होती है, कम हो जाती है। वो पत्नी में, पति में उलझ कर रह जाते हैं, बच्चों में उलझ कर रह जाते हैं। इसलिए वो ये चाहता था कि तुम आपस में फिजिकल रिलेशन बनाओ, जो मर्जी करो, लेकिन विवाह मत करो। तो बिना विवाह के ही वो सोचता था कि ये लोग ऐसे जीवन व्यतीत करें, और वह ऐसा ही चल रहा था। एक बार एक कैथोलिक चर्च का एक पादरी जिसका नाम वैलेंटाइन था, वैलेंटाइन पादरी वहां जाते हैं, और जब वहां का उनको मालूम पड़ता है कि यहाँ का तो बहुत बुरा हाल है, ये तो विवाह ही नहीं करते हैं आपस में, इनके तो फिजिकल रिलेशन बनते हैं, गलत काम करते हैं, तो उन्होंने उनको सत्य का वचन बताना शुरू किया कि परमेश्वर व्यभिचार से सख्त घृणा करता है, और परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष करके, आदम और हव्वा करके उनको बनाया, उनको कहा फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने कहा कि विवाह का बिछौना पवित्र होना चाहिए। ये बातों को उसने बताना शुरू किया, और लोग सत्य को जान करके स्वतंत्र होने शुरू हुए। तो उन्होंने वहां धीरे धीरे विवाह करके, मतलब उन सत्य को जाना, स्वतंत्र हुए। परमेश्वर ने अपने वचन को भेज करके उनको चंगा किया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जब ये वचन खुला, जब ये वचन पादरी वैलेंटाइन ने उन लोगों को बताना शुरू किया, तब उन्होंने इस पर विश्वास किया, प्रार्थना की गई, उपवास
रखे गए और वैलेंटाइन पादरी को मालूम था कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, लेकिन उसने इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं की कि मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो तो परमेश्वर का खादिम और जानता था जब यीशु मसीह दुनिया में थे तो यीशु मसीह सत्य का वचन बताया करते थे और यहूदी लोग थे, फरीसी सदूकी, वो उससे चिढ़ते थे, तो भी क्या परमेश्वर सच नहीं बोल रहा था? तो सच जो है वो यीशु मसीह है और उसके पीछे चलने वाला वैलेंटाइन पादरी बाइबल को लेकर के वहां गया और चर्च के अंदर उन लोगों को सिखाना शुरू किया। विवाह का बिछोना पवित्र होना चाहिए। वह विचार से परमेश्वर सख्त घृणा करता है। जब ये बातें सामने आई तो उन लोगों का जीवन बदलना शुरू हो गया। उन लोगों ने इस बात को सीखा। मैं जितने इस समय ऑनलाइन सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का सत्य वचन है। बाइबल में हम देखते हैं कि अब्राहम के विषय में, अब्राहम जो विश्वासियों का पिता जिसको परमेश्वर ने चुना, वो परमेश्वर से प्रेम करता था और इसहाक भी परमेश्वर ही से प्रेम करता था, जिससे विवाह कर दिया, उसी के प्रति ईमानदार रहे। लेकिन तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति एक आता जिसका नाम याकूब है और याकूब अपने रिश्तेदार के घर रहता है और वहां उसका जो रिश्तेदार होता वो याकूब को बोलता, देख तू मेरा कुटुंबी है, अब तू मेरे पास यहाँ रहता है तो मुफ्त में मैं तुझसे काम कराऊंगा तो अच्छा नहीं है, बता मैं तुझे तेरी सेवा के बदले में क्या दूं। और याकूब कहता है अपने रिश्तेदार को कि तेरी जो छोटी लड़की है मैं उससे प्यार करता हूं, तू मेरा विवाह करा दे उसके साथ मेरा, और मैं उसके बदले में 7 साल तक 7 साल तक मैं तेरी सेवा करूंगा। ठीक है, 7 साल तक वो उसके साथ काम करता है, तब जाकर के उसको उसकी प्रेमिका भी तब भी नहीं मिलती है। उसके बाद कुछ वहां कुछ धोखा होता है और ये कहानी से आप वाकिफ, जितने मसीह लोग हैं आप कहानी से वाकिफ हैं, उससे धोखा होता है। वो अपने रिश्तेदार से कहता है कि सुनो, मैंने तो छोटी वाली की बात की थी लेकिन तूने तो बड़ी वाली से मेरी शादी कराई। तो कहता ठीक है, मैं छोटी वाली की शादी तुझसे कर दूंगा, लेकिन अब तुझे एक काम करना होगा, मेरे लिए 7 साल तक और मेरी सेवा करनी, मेरे साथ रहकर काम करना होगा। कितने हो गए? प्रेम विवाह के चक्कर में कितने साल गए? 14 साल जिंदगी के यूं ही चले गए। और उसके बाद जब शादी हुई, जब 2 पत्नियां हो गई, एक कहती तू मेरा पति, दूसरी कहती तू मेरा पति, ये झंझट रहा। और इसी बीच में 8 साल 9 साल और गुजर गए, जीवन के 20-21 साल इसी चक्कर में गुजर गए। और जिस वचन को हमने पढ़ा यहाँ मत्ती की पुस्तक 22 का 37, उसने अर्थात यीशु मसीह ने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रख। हर प्रकार से। किससे? परमेश्वर से। क्या परमेश्वर ने अब्राहम को सारा नहीं दी थी? क्या उसके बेटे को रिबेका नहीं दी थी? क्या परमेश्वर ने जो वायदा किया उसको पूरा नहीं करेगा? सबसे पहले मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया, सारी चीज बना करके कहा अच्छा है, चांद तारे पेड़ पौधे सब कुछ अच्छा है, पर जब आदम को बनाया तो बनाने के बाद कहा अच्छा नहीं है। कारण पता है क्या था? कारण ये था कि परमेश्वर वहां देख रहा था कि ये अकेला है, उसके लिए एक सहायक सोचा उसने, सहायक। उसके पास वो हाथी को लाया, घोड़े को लाया, मछली को लाया, पक्षियों को लेकर के आया, उनको उनके पास लेकर के आया। लेकिन वहां हम क्या देख रहे हैं कि वहां भी वो परमेश्वर ने कहा कि नहीं, किसी का भी मेल नहीं खा रहा। तब परमेश्वर ने उसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाया, उसको गहरी नींद में डाल दिया, उसके लिए हवा को बनाया, उसके जीवन साथी को बनाया। और देखिएगा जब परमेश्वर कुछ देता तो बेस्ट देता है, वो कभी भी गड़बड़ी नहीं करता, कभी गलत नहीं करता है। इंसान लव मैरिज करेंगे, वैलेंटाइन डे है, प्यार करेंगे, पहले तो भैया हम रोज डे मनाएंगे, पहले एक फूल देंगे और फिर अगले दिन फिर हम प्रपोज करेंगे, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और फिर तीसरे दिन फिर हम चॉकलेट एक उपहार लेकर जाते हैं, तीसरे दिन फिर टेढ़ी लेकर जाते हैं, भैया ये गुड्डा में तेरे लेकर के आया हूं गुड़िया। प्रॉमिस होता, प्रॉमिस डे, और फिर हग डे होता है, फिर किस डे होता है, और फिर ये जो वैलेंटाइन डे आता है 14 फरवरी को। अब ये देखिएगा ये कब मनाया गया, ये कब की बात है? 14 फरवरी 498
इसी की बात है, ये तब से चलता आ रहा। लेकिन वहां का कारण क्या था जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मसीह लोग हैं उसको समझे। वैलेंटाइन पादरी जो बाइबल को लेकर के घूमता था, वहां के मसीह लोगों को, जो मसीह लोग थे सत्य को नहीं जानते थे, चर्च जाते थे, पादरी लोग उनको सत्य नहीं बताते थे। बहुत सारे पादरियों को डर लगता था जो राजा क्लॉडियस है वो हमको मार देगा, इसलिए उन्होंने अपनी चिंता की, परमेश्वर के वचन की चिंता नहीं की। वो हमेशा उनको गुमराह करते रहे और वहां पाप किया करते थे। वहां के जवान लड़का लड़की पाप करते थे। पर जब वैलेंटाइन पादरी वहां गए, वैलेंटाइन पादरी को वहां रखा गया, तब उन्होंने वहां की बातों को देखा, वहां के लोगों को देखा और उसके बाद उन्होंने उनको सत्य का वचन बताया। और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। तुम उस परमेश्वर की संतान हो जिसने तुमको अपनी समानता में बनाया। तुम उस परमेश्वर की संतान हो जिसने, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसके लिए हव्वा को बनाया और हव्वा को बना करके कहा अब तुम दो नहीं परंतु एक हो, फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। पाप से वो सख्त घृणा करता है, पाप से वो सख्त घृणा करता है और जो साथी वो देता है वो बेस्ट होता है। अगर हम उसी का इंतजार करेंगे, परमेश्वर तेरी महिमा मेरे जीवन से, परमेश्वर मेरे लिए आपने क्या रखा प्रभु जी आप मुझे बताइएगा। तो कई बार ना समझिए, कई बार मूर्खता, कई बार बेवकूफी कर रहे हैं लोग। कारण क्या है? कारण वही है कि ना समझी। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा दी है, मर्जी आपकी है। परमेश्वर ने इस वचन को भेजा और वचन आप तक पहुंचा दिया। फिर वहां भी इसी बात को बताया जा रहा था कि भाई तुमको किस रीति से जीवन को व्यतीत करना है। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, बोला कि सुनो तुम वाटिका के सब वृक्ष के फलों को खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल कभी मत खाना, जिस दिन खाओगे निश्चय उसी दिन मर जाओगे। तो उसने स्वयं की इच्छा दी है और वो ही स्वयं की इच्छा का कई बार लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। वे विचार से और इस तरह की बातों से परमेश्वर बहुत घृणा करता है और ऐसा कोई प्रेम परमेश्वर के वचनों में नहीं लिखा है। लिखा क्या है कि अपने परमेश्वर से प्रेम रखें, अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें। और देखिएगा फिर भी जवान को ये कहा, जैसे कि वचन में हम लोग पढ़ते कि मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों रख दिए और भला है कि तू आशीष ही को, जीवन ही को चुन ले, तो भी मर्जी तेरी है। तुम ये ना कहने लगो कि हमसे जबरदस्ती की गई थी, हमें तो कठपुतली बना करके रखा गया, हमें तो रोबोट की तरह रखा गया, रिमोट तो परमेश्वर के हाथ में था। नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि जो तुम्हारी मर्जी है। उसने बिल्कुल स्पष्ट रीति से कह दिया। और सुनिएगा सबोपदेशक 11:9 में यह लिखा है, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मन मानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर न्याय करेगा। वैलेंटाइन डे है, उसको मनाते ठीक है, जिसको जो करना कीजिएगा। पर मसीहियों के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जैसे कि मैंने पादरी को, पास्टर्स को वैलेंटाइन डे कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों बैठे हैं, एक टेडी बियर लेकर के उस दिन उसकी वो बात कर रहे हैं कि भैया आज टेडी डे है, आज चॉकलेट डे है, आज रोज डे है। ये पादरियों की बता रहा हूं मैं, विश्वासियों की बता रहा हूं। लेकिन बेवकूफी कर जाते हैं, इतनी ना समझी कर रहे हैं कि हमको कितना पता होना चाहिए, हमको समझना चाहिए। हम दुनिया को सिखा रहे हैं, हमको परमेश्वर पृथ्वी का नमक का, हमको ज्योति का है। जब हम ही अंधकार में चलेंगे तो बताइए, एक सिखाने वाला अपनी पत्नी के साथ रोज एक फूल लेकर के और उसकी फोटो खींच करके, सेल्फी लेकर के उसको फेसबुक पे डाल रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे? और उनके अनुयायी, जो वो पास्टर है, उनके अनुयायी क्या सीखेंगे? हमारा पादरी कर रहा है, हमारी पादरी की जो वाइफ है वो भी मना रही है, रोज डे, किस डे, हक डे, फिर वो सब कुछ मनाएंगे। तो हम उनको सत्य का मार्ग बताए। सत्य कौन है? सत्य ये परमेश्वर है और परमेश्वर से प्रेम रखो। और परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। और कौन सा प्रेम रखा? कि अपना इकलौता बेटा मरने के लिए दे देता कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। अब स्वयं की इच्छा दी है कि वो पादरी है, विश्वासी कोई भी क्यों ना हो, स्वयं की इच्छा परमेश्वर ने दी है। जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, मगन रहे, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार। अब एक जवान अपनी आंखों से क्या देखेगा?
आप उससे कहिएगा भक्ति कर ले, कोई भक्ति नहीं करेगा। आप उसको कहिए चल हम तीर्थ यात्रा पे चलते, नहीं जाएगा। उसको कहिए पिकनिक पे चलेंगे, तुरंत तैयार हो जाएगा। तो वो उम्र है, वो एक ऐसा समय, ऐसी उम्र है, उसको यही रहेगा कि नहीं नहीं मुझे तो अब वो ही करना। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र, तो उड़ाऊ पुत्र क्या कर रहा है, उसको उड़ाऊ पुत्र को सिर्फ वही नजर आ रहा है, पैसा होना चाहिए, दोस्त होने चाहिए, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, ऐशो आराम होना चाहिए, वही सब लेकर के उड़ाऊ पुत्र चल रहा था। पर होश में आया तो ऐसा ना हो कि बहुत समय बर्बाद करने के बाद आप होश में आए। हाँ, समझ लीजिएगा, परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा दी है। फिर भी वैलेंटाइन कौन था? वैलेंटाइन एक परमेश्वर का सच्चा दास था, सच्चा खादिम था, जिसने मरने ये नहीं सोचा कि जो राजा यहाँ का है वो मुझे मौत के घाट उतार देगा, मुझे मार देगा, उसने इस बात की चिंता नहीं की। पर जब तक वो रहा, उनको वचन सिखाता रहा, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहो, वह विचार मत करो, विवाह का बिछोना पवित्र होना चाहिए, परमेश्वर से मांगो, वो तुम्हें आशीष देगा, वो तुम्हें बरकत देगा। तुम्हारे लिए उसने तुम्हारी पसली रखी हुई है, तुम्हारा जीवन साथी रखा हुआ है, उस पर भरोसा करके चलेंगे तो वो बेस्ट देगा। और खुद ढूंढते फिरेंगे तो कई बार, मैं बताऊं आपको, कई बार आप मुंह की खाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने प्रेम विवाह किया और बाद में इतने झगड़े, इतने झंझट, इतनी दिक्कतें होती हैं। आप समझ लीजिएगा, प्रेम यदि परमेश्वर से है तो जो वो आशीष देगा वो बेस्ट होगी, और प्रेम यदि परमेश्वर को छोड़ करके आप मनुष्य से करेंगे तो आप खतरे में रहेंगे। फिर भी इच्छा आपकी है, स्वयं की इच्छा परमेश्वर ने आपको दे दी है। मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटा रहा हूं, यदि द्वार खोलोगे तो भीतर आऊंगा और मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। अगर तुम्हारी इच्छा है कि वो तुम्हारे साथ भोजन करे तो वो खटखटा रहा है। आज इस वचन के द्वारा वो खटखटा रहा है। मानना ना मानना आपके अधिकार क्षेत्र की बात है, आपको मानना मान लीजिएगा, नहीं मानना मत मानिएगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि वो कौन था? परमेश्वर का सेवक था। अब हम ये देखें कि वो वैलेंटाइन पादरी 498 की ये बात है, उस समय में वो कितना परमेश्वर का भक्त था, वो परमेश्वर के काम को कर रहा है, मौत का खौफ नहीं था उसको, और जवानों को बचाने की चिंता कर रहा था और परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा था। वैसा मैं भी बनूं, वैसी मैं भी बनूं। हम सत्य को बताएं, झूठ को अलग कर दें। यदि कोई गलत बात कर रहा है तो गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। और जब हम ऐसा करेंगे तभी हम परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाएंगे, तभी हम परमेश्वर के दास और दासी कहलाएंगे, तभी मैं खादिम कहलाऊंगा कि मैं परमेश्वर का सच्चा खादिम हूं। वरना ठीक है, जिधर को पानी बह रहा उधर को आप चले जाइएगा, ठीक है। आप किसी भी चीज को, निर्जीव वस्तु को पानी में डाल दीजिएगा, वो पानी के साथ बह जाती है। जिंदा पानी में उल्टा तैरता है और मुर्दा पानी में सीधा तैरता है। अब आप कौन से हैं? अगर आप जिंदा हैं तो पानी में आप उल्टा तैरेंगे, और अगर आप मरे हुए हैं तो पानी में सीधे तैरेंगे। जब एक व्यक्ति, इंसान मर जाता है तो पानी में वो सीधा हो जाता है। तो समझ लीजिएगा, आप अगर पानी के भाव में बहते जा रहे हैं तो आप मर गए हैं, लेकिन अगर आप पानी के भाव को काट करके उल्टे चलते हैं तो आप सीधे हैं। ध्यान में ध्यान में रखिएगा इस बात को कि परमेश्वर ने आप तक वचन पहुंचा दिया है। वो आपका हाथ पकड़ करके नहीं रोकेगा। तू रोज डे क्यों मना रहा है, तू हग डे क्यों मना रहा है, चॉकलेट डे क्यों मना रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं। आप प्रेम कीजिएगा, दीजिएगा गिफ्ट। लोगों को कौन मना कर रहा है? परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि जो कंगाल की सुधि लेता है, जो कंगाल को उधार देता है, वो यहोवा को उधार देता है। इतना बड़ा वचन कहीं होगा? कोई है किसी के बाप की औकात है जो परमेश्वर को उधार दे सके? लेकिन परमेश्वर खुद लिख रहा है। क्या लिखता है? लिखता है कि जो कंगाल की सुधि लेता है, जो गरीब की सुधि लेता है, जो गरीब को खिलाता है, जो गरीब को देता है, वो परमेश्वर को उधार देता है। अब दीजिएगा, गिफ्ट दीजिएगा। गिफ्ट के लिए परमेश्वर बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा है। हाँ, अब समझ लीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं, कई बार लगता है कि मैं तो कब से गलती कर रहा हूँ, मैं तो कब से गलती कर रही। कोई बात नहीं, जो हुआ कोई बात नहीं, जहां आँख खुली वहीं सवेरा। तो भी परमेश्वर यशाया 1:18 में कहता है कि तुम्हारे आओ हम आपस में वाद विवाद करें।
तुम्हारे अधर्म के काम भले ही लाल रंग के क्यों ना, तुमने कोई गुनाह किया, पाप किया, यार मेरी तो 2 गर्लफ्रेंड थी, मेरे 2 बॉयफ्रेंड थे, मैंने तो वैलेंटाइन डे में तो कब से मना रहा हूं, मैं तो पता ही नहीं था, कोई बात नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां आंख खुली वहीं सवेरा, तो भी परमेश्वर ठहरा हुआ है, तो भी परमेश्वर कह रहा कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे अधर्म के काम भले ही मैले, भले लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। सो परमेश्वर आशीष दे आप लोगों को, खुदा बहुत बरकत दे। मैं एक न्यूज देख रहा था, ये बिहार की है। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से, प्रेमी से कहा, सुनो वैलेंटाइन डे आ रहा है और मुझे आपसे वैलेंटाइन डे से पहले शादी करनी है। उसने कहा भाई नहीं हो सकता, कह रहा ना मुझे तो करनी है। ऐसा नहीं हो सकता, पैसे नहीं है ना, मुझे नहीं पता, बस वैलेंटाइन डे आ रहा, वैलेंटाइन डे से पहले मुझे आपसे शादी करनी है। बोला ठीक है। तब एक नंबर से तो उसके पास पैसा कहीं से था नहीं आ पाया। उसने कहीं लूट मार करने की कोशिश की और लूट मार के चक्कर में उसके हाथ से 2 मर्डर हो गए। आप समझिएगा, जब 2 खून हो गए तो अभी क्या होगा, आजीवन कारावास में रहेगा, इसकी जिंदगी खत्म होगी। क्या वो लड़की इससे मिलने जाएगी? क्या वो लड़की इसका इंतजार करेगी? क्या वो लड़की अब कहेगी कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ? नहीं, वो दूसरा विवाह कर लेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि जुनून में आकर के लड़के ऐसा करते हैं। सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। सबोपदेशक 11:9, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु याद रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर न्याय करेगा। जवान अपनी जवानी के दिनों में, याकूब को लगा मुझे राहेल बहुत पसंद है, उसको राहेल पसंद आई, लव हुआ, प्यार हो गया। उसके मामा ने पूछा क्या चाहता है? तो भाई देख, तो मैं फ्री में तो तेरे से सेवा नहीं लूंगा, ठीक है तुम्हारा रिश्तेदार है, पर तुझे मजदूरी देनी पड़ेगी, बदले में तुझे क्या दूं? उसने कहा कि मैं तेरी छोटी बेटी से प्यार करता हूं, तो उससे मेरी शादी करा दे, मैं 7 साल तेरे लिए काम करूंगा। और फिर 7 साल और काम किया, 14, और फिर 8-9 साल यूं ही गुजर गए। वो वैलेंटाइन डे, वैसे वैलेंटाइन डे बाइबल के अनुसार नहीं, वैलेंटाइन नाम का पादरी था जिसने परमेश्वर के लिए जिया, परमेश्वर के लिए ही मरा, परमेश्वर के सत्य वचन को बताने के कारण जिसको फांसी हो गई। वैसे ही वैलेंटाइन मनाने वाला बाइबल में शिमशोन था, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था उसकी मां से कभी भी इसके सर पे छुरा ना फिरने पाए, क्योंकि ये मेरा नाजीर है। जो परमेश्वर का नाजीर है, स्वयं स्वर्गदूत आकर के उसकी मां को बोलता तू बांझ है, लेकिन तू एक बेटे को जन्म देगी। शिमशोन पैदा होता है, पवित्र आत्मा उस पर उतरता, वो बड़े बड़े काम किया करता था। लेकिन जिस दिन उसको एक लड़की से प्यार हो गया, उसके चक्कर में पड़ गया और उसके बाद उसकी जिंदगी तबाह हो गई, नष्ट हो गया। ये वही जो फलिस्तियों को, दुश्मनों को एक ही बार में 1,000 को मार दिया करता था, ये जो उनका तमाशा बनाया करता था। एक दिन जब ये उलझाई रहा, 3 मौके खुदा ने इसको दिए सुधरने के लिए, लेकिन तो भी इसकी आंखें नहीं खुली, इसकी अकल घास चरने चली गई थी। उसके बाद होता क्या है कि अभी तक जब तक ये परमेश्वर के प्रति ईमानदार था, ये फलिस्तियों का, दुश्मनों का तमाशा बनाता रहा। लेकिन जिस दिन ये परमेश्वर का आत्मा इस पर से चला गया, ये परमेश्वर के विरोध में हो गया, क्योंकि ये एक प्रेम में, एक लव में, एक वैलेंटाइन डे के चक्कर में फंस गया। उसके बाद इसकी आंखें फोड़ दी गई। अब ये तमाशा करने वाला कार्टून बन करके रह गया। कारण क्या था उसका? यही कारण, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि सत्य को जाने, स्वतंत्र हो जाए, और जहां खुली वही सवेरा परमेश्वर के समीप रहिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, कहे प्रभु मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर दे, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन, मेरी प्रजा
मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हुई जाती है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? मांगेगा। सुलेमान की तरह बैठ करके प्रार्थना कीजिएगा, प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे खुदावन। जब तूने मुझे चुना है परमेश्वर, मेरी माँ के गर्भ में पड़ने से पहले तूने मुझे चुना है परमेश्वर खुदावन। मैं यूं ही अचानक दुनिया में नहीं आ गया, मैं तेरे हाथों से रचा और बनाया गया हूँ। मैं भयानक रीति से रचा गया हूँ परमेश्वर। मैं स्पेशल हूँ परमेश्वर। मैं जानता हूँ खुदावन तूने मुझे अपनी समानता में बनाया। मैं जानता हूँ परमेश्वर तूने अपने हाथों से मुझे बनाया। मैं जानता हूँ परमेश्वर कि मेरे जैसा दूसरा नहीं, मैं एक ही हूँ परमेश्वर। और तूने मुझे पृथ्वी का नमक कहा, तूने मुझे पृथ्वी की ज्योति कहा है। मैं ज्योति हूँ, मैं नमक हूँ खुदावन। जो लोग अंधकार में परमेश्वर, मैं उन लोगों को अंधकार से निकालने वाला बन सकूं प्रभु। आप मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। आप बैठ करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे, निश्चय खुदा आपको आशीषित करेगा। और उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, जाने में अनजाने में किसी से गलती हुई है, मैं गलती कर रहा था, मैं गलती कर रही थी, कोई बात नहीं, जहां आंख खुली वहीं सवेरा। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। वैलेंटाइन डे कुछ नहीं है, वैलेंटाइन पादरी था जिसको फांसी दी गई थी। क्यों? सत्य बोलने के कारण, क्योंकि उसने बाइबल के वेदों को लोगों को बताया। और वहां का राजा क्लौडियस नहीं चाहता था कि यहाँ के जवानों को ये मालूम पड़े कि बाइबल क्या बताती है। वो सिर्फ यही चाहता था कि यहाँ के लोग जो हैं विवाह ना करें, क्योंकि अगर विवाह करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, और जब हम लड़ने जाएंगे तो हम कई बार हम हार सकते हैं। इसलिए हमारी हार ना हो, हमेशा हम जीतते रहे, मेरी प्रजा नाश होती रहे, वह विचार में पड़े, गंदे काम करे, इस बात से उसे कोई मतलब नहीं था। इसलिए तुम्हारा दुश्मन शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आया है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। वो बहुतायत का जीवन परमेश्वर आपको देने आया। उस बहुतायत के जीवन को लीजिएगा। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आप आशीष देता आप लोगों को। जहां आंख खुली वहीं सवेरा सत्य को तुम जानोगे, स्वतंत्र हो जाओगे। वो स्वतंत्रता परमेश्वर ने दी है, उस स्वतंत्रता को लीजिएगा। अभी तक मैं गलती कर रहा था, अभी तक मैं गलती कर रही थी, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आप प्रभु इन सबों को संभालें, अपनी योजनाओं को इनके जीवन से पूरा करें, हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पड़ने ना दें। जो अपनी गलती को मान करके तौबा कर रहे हैं परमेश्वर, उनसे बातें कीजिएगा। अब क्षमा करने वाले परमेश्वर, उड़ाऊ पुत्र को क्षमा कर दिया परमेश्वर, और अब कह रहे हैं कोई बात नहीं, कैसे ही पाप क्यों ना किए हों, जब तौबा करें, उसके समीप जाएं, वो आपको संभालेगा। धन्यवाद देती पिताजी राजेश सारी बातों के लिए भी तक धन्यवाद देते। आगे के समय को आपके हाथों में देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना श्रीमती के नाम से मांगते हैं।